प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। फिर से बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट के बारे में। क्या कहता है ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में? बच्चों, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट ये कहता है कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन मतलब H प्लस, तो H प्लस को अगर दे रहा है तो एसिड है, और H प्लस को अगर वो ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या है? बेस है। अगर वो प्रोटॉन को दे रहा है तो एसिड है, और अगर वो प्रोटॉन को ले रहा, एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या है? बेस है। H प्लस को देने वाला डोनर, H प्लस को डोनेट करने वाला एसिड, H प्लस को लेने वाला बेस। कैसे? अब यहां देखो, HCl के पास H प्लस है, इसने किसको दे दिया? वाटर को दे दिया। चूंकि इसने H प्लस को दिया तो ये हो जाएगा एसिड, और चूंकि वाटर ने लिया तो वाटर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब क्या बन गया? H प्लस देगा तो H3O प्लस बन गया, प्लस क्या बन गया? Cl माइनस बन गया। और फिर से ये H3O प्लस H प्लस इसको दे सकता है तो फिर ये एसिड हो गया, और H प्लस चूंकि ये ले सकता है तो क्या हो गया? ये बेस हो गया। बात समझ में आ रही है? HCl ने H प्लस इसको दिया, H प्लस दिया तो एसिड, इसने H प्लस लिया तो बेस। क्या बना? H3O प्लस प्लस Cl माइनस। चूंकि H प्लस फिर दे सकता है एसिड, और चूंकि ये ले सकता है H प्लस, तो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसको एसिड 1 लिया गया, एसिड 2 लिया गया, इसको बेस 1 लिया गया, इसको बेस 2 लिया गया। और बच्चों ध्यान देना एक बात कि अगर एसिड एंड बेस के बीच में H प्लस का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अगर एसिड एंड बेस के बीच में H प्लस का डिफरेंस होता है तो उसको बच्चों हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब देखो, इसके और इसके बीच में H प्लस का डिफरेंस है, तो अगर एसिड है तो ये कंजुगेट बेस कहा जाएगा। देखो, इसके बीच में देखो तो जरा H प्लस का डिफरेंस है, क्या कहा जाएगा? कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर एसिड एंड बेस में H प्लस का डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। HCl में हटा दो H प्लस, ये बन गया। H2O में H प्लस डाल दो तो ये बन गया। देख रहे हो? इसे H प्लस निकाल दो तो ये बन गया। तो अगर एसिड एंड बेस के बीच में H प्लस का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं क्या? कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे ये देखो, ये तो बता ही दिया। ये इसके बीच में देखो, इसके बीच में H प्लस का डिफरेंस है, इसके बीच में H प्लस का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। वो मैंने यहां लिखा है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय ए प्रोटॉन। ठीक है? तो एसिड एंड बेस में अगर H प्लस का डिफरेंस हो तो क्या बोलते हैं उसको? कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। अब जैसे मान लो एसिड दे दिया, अब पूछ देता है मतलब एग्जाम में कि भाई उसका कंजुगेट बेस बताओ, तो अगर एसिड है तो याद रख लो H प्लस देगा। तो अब HF है, H प्लस दे दिया तो क्या बन जाएगा? F माइनस। ये हो जाएगा कंजुगेट बेस। H2SO4 निकाल दो H प्लस, क्या बन जाएगा? HSO4 माइनस। SCO3 माइनस निकाल दो H प्लस, क्या बन जाएगा? CO32 माइनस। तो H प्लस को निकालने पर जो बच जाएगा वो कंजुगेट बेस हो गया। सिंपल। अब देखो, ये बेस है, बेस का मतलब जो H प्लस ले तो NH3 में H प्लस डाल दो, डालोगे तो जो बनेगा वो कंजुगेट एसिड हो जाएगा। तो NH3 में डाले H प्लस, NH4 प्लस बन जाएगा। Cl माइनस में डालो H प्लस, HCl। HCO माइनस में डालो H प्लस, HCOOH। CH3CO माइनस में डालो H प्लस, क्या बन जाएगा? CH3COOH। तो एसिड से H प्लस निकाल दो तो जो पार्ट बच जाएगा वो कंजुगेट बेस, और बेस में जो H प्लस डाल दोगे तो जो बनेगा वो कंजुगेट एसिड हो जाएगा। अब बच्चों कहता है कि वाटर जो है उसको एम्फोटेरिक भी बोलते हैं और एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। और क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक। क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक। क्यों? क्योंकि वाटर एसिड एंड बेस दोनों की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। जैसे अब देखो, H2O है, ये H प्लस दे दिया इसको तो ये बन गया NH4 प्लस प्लस माइनस। चूंकि इसने H प्लस दिया तो एसिड। अब यहां पे देखो, अब यहां से H प्लस इसको मिला, ये एसिडिक एसिड है, H प्लस इसको दिया, चूंकि इस प्लस इसने लिया, H3O प्लस बन गया, प्लस क्या बन गया? CH3COO माइनस। चूंकि इसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। चूंकि वाटर का बिहेवियर एसिड एंड बेस दोनों की तरह है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक बोलेंगे, और या क्या बोल सकते हैं? एम्फी
प्रोटीक बोल सकते हैं। अब तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कंजुगेट एसिड। सिंपली बताता हूं क्या मतलब है, हम सिंपल तरीके से बताओ। देखो, जैसे मान लो कि एसिड दे दिया, डिफरेंट एसिड्स दे दिए गए, अब तुमसे ये पूछा गया है कि बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है एंड कमजोर कौन है। तो जब भी कोई एसिड है उसका तुम कंजुगेट बेस ले लो। अब देखो HSH बस निकाल दो तो ये पार्ट कंजुगेट बेस कहा जाएगा, मैंने बताया। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, जब ये वाला पार्ट जो है कंजुगेट वाला पार्ट क्या हो, स्टेबल हो, मतलब वीक कंजुगेट बेस हो। क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा या अगर ये अनस्टेबल होगा, समझो, अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस करने का मतलब स्टेबल, क्योंकि अगर ये अनस्टेबल होगा तो इससे रिएक्ट करके फिर ये बना लेगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं हुआ, अनस्टेबल हुआ, तो क्या करेगा, यहां क्या मतलब चुपचाप रहेगा कि रिएक्ट करके फिर ये बना लेगा। तो याद रखना ये एसिड का मतलब क्या है, जो H+ खूब दे। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कब तभी कह सकते हैं जब इसका कंजुगेट वाला पार्ट क्या हो, स्टेबल हो। बस यही तुमको देखना है, एकदम ध्यान डाल लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड मुझे देखना है तो ये देखना है कि उसका जो कंजुगेट पार्ट है, जो कंजुगेट बेस वाला पार्ट है, वो कितना स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना बढ़िया एसिड होगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है कि HF में, HCl में, HBr में, HI में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, आप ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो इसका निकाल दो कंजुगेट बेस। तो HF से निकालो H+ क्या बन गया, F-, निकालो H+, Cl-, निकालो H+, Br-, निकालो H+, I-। क्लियर हो गया? अब इन देखो, इस जो कंजुगेट बेस बने में सबसे स्टेबल कौन है, तो I-। क्यों? देखो फ्लोरीन ये छोटा सा है, आयोडीन बड़ा सा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मानते हैं, लेकिन जब भी हम ग्रुप में जाते हैं तो साइज डोमिनेट कर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। आपने पढ़ा होगा इसको, जस्ट अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो समझ लो कि छोटे दबसो तो H+ यहां आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, H+ यहां आराम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन यहां पर पूरा घूम रहा है, चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ घूम रहा है, H+ कहां जाएगा। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कहां पे, I- पे, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबल होने के चलते, ऐसे सोचो ना जरा, साइज बढ़ने के चलते जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और H+ इंटरेक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव चार्ज ग्रुप में जब हम बात करते हैं, ग्रुप में जब नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन आयोडीन, इसलिए नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल हो जाएगा, यहां पे। इसका मतलब हुआ बच्चों क्या, इसका मतलब क्या हुआ, बात समझ आ गई? इसका मतलब याद करना, जब भी हम ग्रुप में बात करते हैं साइज डोमिनेट्स, जब हम पीरियड में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट कर जाता है। क्योंकि यहाँ साइज के बारे में बात कर रहे हैं, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप में बात कर रहे हैं, यहाँ साइज डोमिनेट कर जाएगा और यहाँ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल यहां पर होगा। तो अब बताओ, मोस्ट स्टेबल हो गया तो क्या हो जाएगा, वीकेस्ट कंजुगेट बेस। मैंने क्या बोला, वीक तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, मैंने बताया। इसका मतलब से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, या लिस स्टेबल, बेटर क्या लिखेंगे इसको, लिस स्टेबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, लिस स्टेबल। मतलब इन सब में क्या होगा, लिस स्टेबल, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस हो जाएगा। अब बताओ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट तो ये क्या हो जाएगा, वीकेस्ट, है ना। वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ऑर्डर क्या हो जाएगा, HF, HBr, HCl, HI। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा, HI, और सबसे कमजोर एसिड कौन हो जाएगा, HF। बस यही देख लेना है कि कमजोर कौन, कमजोर कंजुगेट बेस कौन है और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कौन है। बस ये तुम क्या आइडेंटिफाई कर लिए, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो HI का वीकेस्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कंजुगेट बेस, इसीलिए कहा गया था। और मैंने आसान कर दिया कि HI से जो I- आ रहा था पार्ट, वो स्टेबल हो गया, बिकॉज ऑफ दैट HI इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अमॉन्ग ऑल दिस द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड इज HI। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अच्छा, इसी को एक और तरीके हो सकते हैं, देखो अब HF है, HCl, HBr, HI है। अब तुम देखो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ को तोड़ना उतना आसान। मतलब नीचे की तरफ जब हम जाएंगे HF से HI की तरफ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा
तो इसको तोड़ना आसान होगा। तो एच को जब तोड़ना आसान होगा तो इस बस का निकलना आसान होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि नीचे की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो तोड़ना आसान होगा, इस बस का निकलना आसान होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा इसमें, एच हो जाएगा। तो एच से एच की तरफ हम जाएंगे तो बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी घट रही है, तो आराम से इस बस निकल जाएगा भाई। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, HF, HCl, HBr, HI। इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। मतलब HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, HF इज द वीकेस्ट एसिड। HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, HF इज द वीकेस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, अब यहां बात करते हैं HF, H2O, NH3, CHO। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका निकाल लो कंजुगेट बेस, निकालो H प्लस, F माइनस, निकालो H प्लस, OH माइनस, निकालो H प्लस, NH2 माइनस, निकालो H प्लस, CH3 माइनस। अब देखो बात कर रहे हैं पीरियड के बारे में। दिस इज सेकंड पीरियड मेंबर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकंड पीरियड के मेंबर्स हो गए। अब जब सेकंड पीरियड के मेंबर्स हो गए, ये कहां के बच्चे हो गए, सेकंड पीरियड के मेंबर हो गए, तो जब भी हम पीरियड के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। ये हम याद रखो, दो फैक्टर में लड़ाई होती है। जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डोमिनेट्स ऑन साइज, और जब हम ग्रुप में जाते हैं तो साइज डोमिनेट्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो। अब यहां देखो, अब केमिकल बॉन्डिंग की चीजें, प्रेडिक्टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग बहुत ढंग से पढ़ना होगा यार। अब बच्चों बताओ, तो अब देखो, अब यहां पर आओ, पीरियड में फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव आज कहां स्टेबल होगा, फ्लोरीन पे। इसको तो ऐसे कि एक तुमको प्रॉब्लम हो, एक तुम्हारे पापा को प्रॉब्लम हो, कौन स्टेबल आराम से कर सकता है, पापा। he is more mature than you। तो वही है, फ्लोरीन इज पापा, और कोई प्रॉब्लम नेगेटिव था, मतलब कोई प्रॉब्लम है, उस पर स्टेबल हो गया, आराम से एक्सेप्ट करके उसको यूं डील कर लिए। तो नेगेटिव चार्ज कहां चाहता है, फ्लोरीन पर ऊपर आके स्टेबल हो जाता है। तो मोर स्टेबल वीक कंजुगेट बेस, वीकेस्ट कंजुगेट, लिस्ट स्टेबल स्ट्रॉन्ग कंजुगेट, बस यही देखना है। अब मैंने क्या बोला अभी, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक, जहां ये कमजोर हुआ, वीक हुआ, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा, HF। सबसे कमजोर कौन हो जाएगा, ये। तो देखो ऑर्डर कौन हो गया, CH4, NH3, H2, HF। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा इसके अंदर, HF हो जाएगा। बात समझ आ रही है। ये देखो, ये लिस्ट टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ये स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, कमजोर। सबसे कमजोर कौन, CH4। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, HF। बात समझ आ गई बच्चों। चल अब यहां देखो, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये CH3COH, अब एक हटा के क्लोरीन जोड़ दिए, एक और H हटा के एक और क्लोरीन जोड़े, एक और H हटा के यहाँ दो क्लोरीन आ गया, तीनों हाइड्रोजन हटा के तीन क्लोरीन आ गए। ठीक है, अब इसे बताना है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। मैंने क्या बोला, कंजुगेट बेस निकाल लो, CH3CO माइनस यहां निकालो, CHHClCO माइनस यहां निकालो, तो CClCl, ठीक है, HCOH हो गया। यहां से देखो ये वाला कंजुगेट, इसका देखो, ठीक, यहां पे आओ, तीनों इस खत्म, तीनों इसे निकाल दिए, ये बन गया। मतलब इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट बच्चों, इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट। अब मेरे को बताओ, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन कर रहा है। अब यहां देखो, इस नेगेटिव चार्ज को कम कौन कर सकता है, यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहां देखो एक क्लोरीन क्या है, क्लोरीन खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब एक क्लोरीन है तो खींचेगा, तो ये कुछ तो कम होगा, तो खींचेगा अपनी तरफ। क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, खींचने की, तो ये कुछ कम होगा। यहां पे दो क्लोरीन है, और खींचेगा तो और स्टेबल होगा। यहां तीन क्लोरीन है, मतलब मस्त स्टेबल कर देगा, ये मस्त स्टेबल कर देगा, मस्त स्टेबल कर देगा बच्चों। मतलब ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, वीकेस्ट कंजुगेट बेस। स्टेबल हो गया मतलब वीकेस्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये लिस्ट स्टेबल, ये लिस्ट स्टेबल हुआ, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये वीक। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3COH, CH2ClCOH, CHCl2COH, CCl3COH। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा, CCl3COOH। आई बात समझ में। तो सिंपली देखना, एसिड का कंजुगेट बेस निकाल के देख लेना है कि स्टेबल है कि नहीं। अगर वो स्टेबल आ गया, अगर ये स्टेबल हो गया, तो जिस एसिड से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस। अगर ये कमजोर हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग होना है, वही कहा गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज
वीक कंजुगेट बेस। कोई एसिड को देखना है स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उसके कंजुगेट पार्ट, कंजुगेट बेस को देख लो। अगर वो कंजुगेट बेस जो है स्टेबल हो गया, उतना बढ़िया एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। हो गया। बस एक और क्वेश्चन देखो, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, निकालो कंजुगेट बेस इसका, निकाल दो। ClO माइनस यहां से निकाल लो, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब देखो, अगर तुम्हें रेजोनेंस पढ़ा होगा तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबल कौन होगा? ये नेगेटिव यहां जा सकता है, ये नेगेटिव यहां जा सकता है, ये नेगेटिव यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसका मतलब है कि ये पूरे घूमता रहेगा। मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मतलब वीक कंजुगेट बेस। जैसे वीक हुआ तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। और ये देखो तो लिस्ट स्टेबल है, लिस्ट स्टेबल हुआ, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग तो ये क्या हो जाएगा? कमजोर। ऑर्डर क्या हो जाएगा? HClO, HClO2, HClO3, HClO4। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत भी क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं ये वाले। हो गया बच्चों, बात समझ आ गई? तो सिंपली मैंने क्या बता दिया कि कोई भी आपको चेक करना है, मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया, आप प्रैक्टिस करिए। आप कि एसिड का आपको कंजुगेट बेस देख लेना है, और अगर कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होता है उतना ही वो बढ़िया और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बात समझ में आई? तो यहां पे मैं फिनिश करता हूं ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।